मैं तो चैलेंज करता हूँ, अगर इन लोगों में कोई ज्ञानी है तो ओपन में चर्चा करा ले, मैं आने को तैयार हूँ। मैं तो चैलेंज करता हूँ, अगर इन लोगों में कोई ज्ञानी है तो ओपन में चर्चा करा ले, मैं आने को तैयार हूँ। कुछ भी हो जाए, कभी हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। हिंदू राष्ट्र जो है बहुजनों के लिए खतरे की घंटी है। का अंगूठा काटा गया और शंभू का हत्या किया गया, और हत्या करने वाला कोई और नहीं, राम ही है, जो उनके रामायण में लिखा हुआ है। कैसे मानेंगे उस राम को, जिस राम ने हमारे बहुजन समाज के जो शंभूक थे, उनका दोष क्या था? शिक्षा प्राप्त कर करके या बहुजनों को शिक्षा देना। जो हमारे लोगों को शिक्षा देने पर राम ने ही हत्या कर दिया, उसको हम कैसे मान सकते हैं? मनुवादियों का सत्ता है, जिस दिन अम्बेडकरवादियों का सत्ता होगा उस दिन हम लोग जो अयोध्या है उसका नाम साकेत करेंगे। बुद्धिस्ट पर, बौद्ध लोगों पर, बौद्ध भांते पर, इन लोगों के ऊपर जो अटैक किया जाता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? अटैक तो होगा ही ना। ऐसा इसलिए हो रहा है कि केंद्र के सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो बौद्धिस्टों के विचारों के विरोध वाले हैं, मनुवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, पुष्यमित्र शुंग के लोग हैं, जिन्होंने राजा बृहदत्त का हत्या किया, सारे बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया, तो अटैक तो करेंगे ना। अरे यही लोग न हैं जो उस समय राजा बृहदत्त के हत्या के बाद इन लोगों ने घोषणा किया कि जो एक बौद्ध भिक्षु का सर काट कर लाएगा उसको 100 सोने का स्वर्ण मुद्रा दिया जाएगा। तो आज भी वही लोग सत्ता में हैं, ये तो होगा ही। तो हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ना? हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कहाँ से बनेगा? जोरों शोरों पर है। हिंदू राष्ट्र का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? तो कह रहे हैं ना सर, वही लोग हैं तो उनकी सत्ता, उनकी सरकार है, तो फिर हिंदू राष्ट्र को लोग बना लेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, कुछ भी हो जाए कभी हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। हिंदू राष्ट्र जो है बहुजनों के लिए खतरे की घंटी है। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है ब्राह्मण राष्ट्र। ब्राह्मण राष्ट्र का मतलब राम राज। जिस राम राज में एकलव्य का अंगूठा काटा गया और शंभू का हत्या किया गया, और हत्या करने वाला कोई और नहीं, राम ही है, जो उनके रामायण में लिखा हुआ है। और जो बहुजनों को शिक्षा देने पर, शिक्षा प्राप्त करने पर हत्या करता है, वो कभी बहुजन समाज का हो सकता है क्या? तो इस बार जो अभी 24 में चुनाव आ रहा है, पूरे 90% के लोग, जिनके लिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 90% के लोग आज समझ चुके हैं कि 24 में अगर बहुजनों को जिंदा रहना है, 90% के लोगों को जिंदा रहना है और संविधान को बचाना है और अपने बच्चे को कलम और किताब को सुरक्षित रखना है, तो केंद्र में बैठे हुए मनुवादी और सामंतवादी सरकार को मिटाना पड़ेगा। और सारे देश के बहुजन आज एक हैं। हम लोग 24 में जो चुनाव आ रहा है, मनुवादी और सामंतवादी लोगों को मिटाकर देश के गद्दी पर अम्बेडकरवादी लोगों को बैठाने का काम कर रहे हैं। रामभद्राचार्य ने सर बयान दिया था कि जो लोग राम को नहीं मानते हैं वो सब चमार है। तो ये चमार कह करके चमारों को अपमानित किया, या फिर वे लोग जो राम को नहीं मानते हैं उनको अपमानित किया? जो आप ये बताइए, हम कैसे मानेंगे उस राम को, जिस राम ने हमारे बहुजन समाज के जो शंभूक थे, उनका दोष क्या था? शिक्षा प्राप्त कर करके या बहुजनों को शिक्षा देना। जो हमारे लोगों को शिक्षा देने पर राम ने ही हत्या कर दिया, उसको हम कैसे मान सकते हैं? और वही रामभद्राचार्य ने बयान दिया था कि जो राम मंदिर जाएगा वो बीमार ही नहीं पड़ेगा, और आज वही अरे वो भी बोला था। और आज रामभद्राचार्य जो है हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको क्या जरूरत था? राम मंदिर में ही वो भर्ती हो जाता। तो ऐसे लोग उस समय भी थे और आज भी हैं। मैं तो चैलेंज करता हूँ,
अगर इन लोगों में कोई ज्ञानी है तो ओपन में चर्चा करा ले, मैं आने को तैयार चैलेंज हूं। स्वीकार करेंगे अयोध्या में जो बैठे लोग संत दूसरे से बता रहे हैं कि बौद्ध में यहाँ कोई धर्म नहीं है ही नहीं है, यहाँ सिर्फ राम राज होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। इतिहास से और राम राज का मतलब बहुजन समझ चुके हैं। राम राज का मतलब है सीधा ब्राह्मण राज, और ब्राह्मण राज का मतलब है संविधान नहीं मनुस्मृति, और मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, धन दौलत संपत्ति का रखने का अधिकार नहीं है, जूता चप्पल पहनने का अधिकार नहीं है, नया वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। वही है राम राज। लेकिन साकेत नगरी कह के तो वहाँ राम मंदिर बन गया। आप लोग कह रहे थे कि वहाँ बौद्ध का स्तूप है, साकेत नगरी बना है, लेकिन वहाँ राम मंदिर बन गया। जब हम देखिए, आज मनुवादियों का सत्ता है, जिस दिन अम्बेडकरवादियों का सत्ता होगा उस दिन हम लोग जो अयोध्या है उसका नाम साकेत करेंगे और फिर गौतम बुद्ध का वहाँ स्थापना करेंगे।